बैठी हैं, तो हम लोग कई जगह पर मिल चुके हैं। हम लोग प्लांटेशंस करते हैं, लेकिन प्लांटेशंस का खाली करना, फ़ोटो खींच के चले जाना, ये गिव मी ट्रीज़ का पर्पज़ नहीं है। जो हमारी संस्था है वो पीपल बाबा के नाम पर मशहूर है। पीपल बाबा की संस्था है, गिव मी ट्रीज़ ट्रस्ट है। तो 1977 से काम कर रही है ये संस्था, जब पीपल बाबा 11 साल की उम्र के थे। सोचिए वो मोटिवेशन क्या थी कि वो 11 साल की उम्र से एक छोटा सा बच्चा पेड़ लगाने में लग गया, वो भी अपनी टीचर के इन्फ्लुएंस में आकर के भी आगे हमारी जनरेशन दिक्कत में आ सकती है। उस समय ऐसी इतनी बातें नहीं थी। और कहीं मेरे साथ भी ये चीज़ें जुड़ गई। मेरी मदर बायोलॉजी और जियोलॉजी की टीचर थी, और हमारे पास एक मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो हमें एक बहुत बड़ा एक बंगलो मिला हुआ था जहाँ पर शायद 7 के 8 बैडमिंटन के कोर्ट बन जाएं। वहाँ पर अब मैं अकेला अपनी मदर के पीछे घूमता रहता था, देखता रहता था। तो ऐसे ही कभी मुझे 1972 के अंदर 1972 में मुझे कभी रोमेटिक आर्थराइटिस हो गया। अब वो रोमेटिक आर्थराइटिस ने मेरा सोचने का ढंग भी कुछ चेंज कर दिया। तब मैं स्कूल जाया करता था, तो मेरी मदर ज़मीन से निकाल कर मुझे कुछ चीज़ें बताया करती थी। देखो ये यूफोर्बिया हिरता है, ये यूफोर्बिया थैमीफोलिया है। तो ये कुछ चीज़ें बड़ी अलग लगती थी कि ज़मीन से निकाल कर ये क्या क्या दिखाती रहती हैं, ये तो वीड्स हैं। लेकिन मेरा रोमेटिक आर्थराइटिस ही चला गया। हमें ना प्रकृति को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति जो है ना, हमारे पास सब कुछ था। हमारे एंसेस्टर्स क्या क्या किया करते थे, हम लोग कुछ करते ही नहीं है। उन्होंने तो अपनी जो एक थाली थी खाने की, उसके अंदर भी क्या रखते थे, एक चपाती रखी है, नमक रखा है, कोने पर एक चटनी होती थी। वो चटनी क्या थी? वो पुदीने की चटनी थी। जो पुदीना है ना, वो पालक से कई गुना ज़्यादा आयरन रखता है। देखिए उनकी सोच उस वक्त कि हमारी बॉडी के हिसाब से ट्यून्ड रहे। उसमें क्या था? एक हरी मिर्च थी। अगर आप आज भी एक हरी मिर्च डेली आपके पेट में जाती है तो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए आपको ताकत देती है। अम्बी क्या थी? जो कच्चा आम था वो अपनी जगह पे काम कर रहा था, आपकी बॉडी को ठंडक देता था। पुदीना क्या था? वो आयरन दे रहा है। उसके साथ साथ बाद में उसके अंदर प्याज डालना शुरू कर दिया, तो जो ओनियन है वो आपकी बॉडी के टिश्यूज़ के रिपेयरिंग एजेंट हैं। तो हमें ना उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ के पीछे मैं अभी तक, जब से पीपल बाबा के साथ जुड़ा, और एक हमारी पुरानी जर्नी जो चलती आ रही थी, अब मुझे मेरे ख्याल है कि 22-23 साल हो गए पीपल बाबा के साथ जुड़े हुए। तो उनके साथ, उनके पीछे एक डब्बे की तरह चलते रहे हम लोग। वो इंजन थे, हम लोग डब्बे थे। लेकिन डब्बे का एक काम भी था कि पैसेंजर्स को लेके आना है। तो मेरा काम मुझे दिया गया कि आप कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का काम देखिए, क्योंकि आपको इस लाइन के अंदर इतना ज़्यादा वैसे नहीं है। ठीक है, आपका थोड़ा सा कहना अच्छा होता है, आप अच्छे स्पीकर हैं, बातचीत करते हैं, और वहीं कुछ करते करते मैं CSR के लिए भी साथ में एक आता चला गया। CSR के फंड्स आते चले गए, तो हम लोग जंगल लगाते चले गए। तो अभी तक हमारे साथ सैकड़ों CSR भी जुड़े हुए हैं। तो मेरा काम था कि CSR लेके आना, फंडिंग लेके आना, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट देखना, प्लस जो लोगों के साथ जाकर शेयरिंग करना नेचर एजुकेशन पे। तो नेचर एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पूर्वज क्या किया करते थे, प्लीज़ उस चीज़ को समझ के चलिए। हम लोग क्या कर रहे हैं आज भी? आजकल हम लोग एक्वा प्रेशर की बात कर रहे हैं, एक्वा पंचर की बात कर रहे हैं। पुराने ज़माने में हम लोग सुबह सुबह अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर जाया करते थे पार्क में। वहाँ पर नंगे पैर जब चलते थे ना, तो हमारा एक्वा पंचर, एक्वा प्रेशर अपने आप होता था। कभी कांटे चुभ गए, कभी जो घास है उसके साथ जब नीचे दबा, तो हमारा एक्वा पंचर, एक्वा प्रेशर सब कुछ अपने आप हो रहा था। हम लोगों ने सब छोड़ दिया। आजकल तो सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम आंखें मली, मोबाइल उठाया, खोला, व्हाट्सअप देखा, व्हाट्सअप पे क्या हो रहा है, उसको लेकर ही अपना टॉयलेट में चले गए। टॉयलेट से बाहर निकले, मंदिर पूजा घर में चले गए, वहाँ से निकले तो खाने के टेबल पे आ गए। इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका मोबाइल, जो कि अपवित्र होता ही नहीं है ना। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें समझना है कि हम लोग अपने बच्चों को सॉइल से दूर लेके जा रहे हैं। हम लोग आज भी, हमारे जो कुछ लोग ऐसे हैं पॉलिटिशियन जो कह रहे हैं कि मिट्टी के साथ हाथ लगाना है, मिट्टी ही हमारी माँ है, तो क्या कर रहे हैं? मैं भी कभी कॉरपोरेट्स में रहा ना, वो 4 दीवारी के अंदर सारा दिन AC रूम और नीचे 800 एम्प्लॉयज़, और मैं सारा दिन उनको ऑर्डर दे रहा हूँ, परचेजिंग कर रहा हूँ, सोर्सिंग कर रहा हूँ, वेयर हाउसिंग कर रहा हूँ, है ना। अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, लेकिन थी वो 4 दीवारी।
जब से मैं 4 दीवारी से बाहर आया, शायद मैं यंग होना शुरू हो गया। आप खुद भी देख लीजिए, जब एक कोरोना बाबा आ गए ना, कोरोना जब वो आ गए तो सभी लोग जो घर के अंदर थे बीमार हो गए, जो लोग फील्ड पर थे वो ठीक रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इम्यूनिटी नहीं है तो आप किसी चीज़ से लड़ ही नहीं पाएंगे। हमें ज़रूरी है कि बच्चों को नेचर एजुकेशन के बारे में सिखाना, बताना। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ टीम्स ऐसी हैं जो कि जगह जगह पर जाके नेचर वॉक करा रही हैं, ट्री वॉक करा रही हैं, बटरफ्लाई वॉक करा रही हैं, हर्बल वॉक करा रही हैं, वीड वॉक करा रही हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स हमारी साइट्स पर आते हैं, वो शेयरिंग करते हैं, हम उनको शेयर करते हैं कि आप क्या क्या चीज़ देखिए। अब कितने सारे हमारे पौधे लगे हुए हैं, किसी पे पत्ते पे हम देखेंगे कि उस पर डॉट डॉट्स आ गए, ये तो ख़राब है। भैया पता ही नहीं है, हमें नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे उसको समझेंगे। उसमें तो बहुत सारी, आपने कभी नाइट बटरफ्लाइज का नाम सुना? मॉथ हमारी मॉथ वॉक भी होती है रात के समय। उस आसपास के एरिया के अंदर, 800 मीटर के एरिया के अंदर जितने प्रकार की मॉथ्स होंगी उसको हम एक ही जगह पर बुला लेते हैं, वो हमारा अपना तरीका होता है। तब हमारी मॉथ वॉक होती है। बटरफ्लाई वॉक अलग अलग, हम लोग सोचते हैं कि हमने अगर फ्लावर्स लगा दिए तो फिर बटरफ्लाइज आ जाएंगी। कुछ लोग क्या कहते हैं, कभी पिंजरा बना दिया, कहीं से पकड़ के लाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। उनके अपने होस्ट प्लांट्स होते हैं। अगर आपके पास एक कड़ी पत्ते का प्लांट लगा हुआ है, दैट मीन्स आपके पास एक बटरफ्लाई आएगी, कॉमन मॉर्मन, जो खाली उसी पर ही आके अंडा देगी। आपके पास अगर एक पत्थर चट्टे का प्लांट लगा हुआ है, दैट मीन्स एक बटरफ्लाई आएगी, रेड पैरट, जो खाली उसी पर आके अंडा देगी। और कितनी तो बटरफ्लाइज हैं जो कि हमारे वाइल्ड प्लांट्स के ऊपर, जैसे आपका एक प्लांट है आक का प्लांट, आक होता है ना, वाइल्ड लगा होता है, उसको हम चॉप करते चले जा रहे हैं। अगर उसको हटा देंगे तो हमारी एक बटरफ्लाई है प्लेन टाइगर, जो खाली उसी पे आके अंडा देती है। तो हम लोग अगर किसी चीज़ को चॉप करने से पहले हमें समझना है, हम लोग कुछ स्पीशीज़ को गायब करने की बात कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट हो रहे हैं जी, एक्सटिंक्ट चीज़ें हो रही हैं। पहले हम लोग छोले कुलचे भी खाया करते थे ना, वो पत्तल जो होते थे, उस पत्तल का जो आपका ढाक बोलते थे, ढाक, पलाश, टेसू, है ना, उसके फ्लावर्स भी जब यूज़ किए जाते थे आपके होली के कलर रेडी करने के लिए, वो क्यों रेडी किए जाते थे? हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे हम कलर्स रेडी कर सकते थे, लेकिन उसके साथ कलर बनाने से वो हमारी बॉडी के ऊपर अच्छा एक इम्प्रेशन छोड़ता था। उसका जो काम था कि हमारी बॉडी को हिट नहीं करता था, ख़राब नहीं करता था। हमारे पूर्वज, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, हमारे पूर्वज बहुत स्ट्रांग थे। आजकल क्या करते हैं, वो टेसू के 2 फूल जी रखे हुए हैं आपके पास के अंदर, 2000 रुपये आके दे जाओ। और हम लोग बड़े प्यार से बोलते हैं वो 2 फूल जो है ना, आप निकाल कर अपनी बाल्टी के अंदर डाल के छोड़ दीजिए, 12 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उससे अगर आप नहाते हैं तो आपकी स्किन की बीमारियाँ उससे ठीक होती हैं। तो गो नेचुरल। अब गो नेचुरल तो ठीक है, समझ में आ गया, सब हमने बातचीत कर ली, लेकिन जब ज़मीन पर काम करते हैं ना, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम है। हमारी जितनी टीम है प्लांट्स को संभालने की बात करती है। ये नहीं कि आज हम यहाँ आए तो बस फ़ोटो खींची, ऐसे किया, पोज दिया, निकल गए। उसको जो संभालना है ना, एक दिन का 1 घंटे का काम आपने प्लांट्स लगा दिए, उसके बाद जो संभालना है ना 3 से 4 साल, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्रकृति को, धरती को जो छाया के नीचे लाना है, उसकी जो कैनोपी है उसको रखना है, तो उसकी केयर तो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपसे कुछ मांगेगा नहीं, आपको देगा ही देगा। आपको जो बर्ड्स को, बीज को, बटरफ्लाइज को, ये 3 बीज है ना, ये बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, इनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग पेड़ लगाते हैं। तो प्लीज़ अपने सॉइल के साथ हमें समझना है कि सॉइल को हम लोग कहते हैं धरती माँ है, तो माँ को कवर करना है। आप जंगल में आपने किसी को देखा है कि कोई जाके पानी डालने के लिए जाता हो? तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर बहुत एक अच्छा सा काम होता है। उनकी जो लीफ है, मतलब लीफ, बार्क, फ्लावर, फ्रूट, ट्विग्स जो ज़मीन पर बिछते चले जाते हैं, वो पानी को बचाने का काम भी करते हैं। वो आसपास के आने वाले वर्म्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको भी नीचे सेटल डाउन होने की उसको एक स्पेस देते हैं कि घर उनका रेडी हो जाएगा। वहाँ पर कोई गुड़ाई भी नहीं करता। यही जो कीड़े मकोड़े हैं, वर्म्स हैं, वो नीचे गुड़ाई करते हुए उसकी जो आपके प्लांट की फाइब्रस रूट्स हैं, टर्शियरी रूट्स हैं, है ना, इन रूट्स को सेव करता हुआ नीचे जाता है और हवा और पानी का सोर्स बनाते हैं। हम प्रकृति को चलाने वाले कोई नहीं है। हम लोग तो सिर्फ वही, हम लोग कहते हैं ना कि जिस दिन प्रकृति को समझ में आ गया ना कि ह्यूमंस ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, टक
स्ट्राइक आउट 1 सेकंड में और ह्यूमंस गए। उसको ह्यूमंस को बाहर करने में देर नहीं लगेगा। हम लोग तो बोलते हैं कि वी आर टॉप ऑफ द क्रिएशन। टॉप ऑफ द क्रिएशन का काम भी तो है। हमारे पास तो इतना भी नहीं है कि हम लोग किसी को जीवन दे सकें या कुछ कर सकें। कितने एनजीओज काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कौन सा एनजीओ, कौन सा जीव, कौन सा कुछ नहीं चलेगा। और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं टू इंक्रीज द ट्री काउंट इन द कंट्री एज वेल एज टू इंक्रीज द लीफ काउंट इन द कंट्री, मतलब पत्तों की गिनती पे। अब पत्तों की गिनती अगर हमने पेड़ लगा दिया तो ठीक है, अगर आप पेड़ नहीं लगा पा रहे क्योंकि आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो अगर वहाँ नहीं लगा पा रहे तो वहाँ पर कुछ छोटे प्लांट्स जिनका लीफ काउंट अच्छा हो, जो कि हमारे लिए टॉक्सिक ना हो, वो लगाएं। अभी जैसे आपका एक प्रोसिफेरस जूलीफ्लोरा है जो कि आपका विलायती कीकर है। जब अंग्रेज़ों ने भी दिल्ली को जब राजधानी चूज़ किया था ना, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था कि बायोडाइवर्सिटी। हमारे पास अरावली का पहाड़ थे लेकिन गंजे कुछ था ही नहीं उनके ऊपर, नदी थी, तो उन्होंने कहा ये बड़ा सेफ एरिया है। लेकिन जब अरावली के पहाड़ गंजे थे तो वहाँ पर वो बीज भी छिड़के गए अपना प्रोसिफेरस के, वो वीड बन के, वो पेड़ बन के निकला है, लेकिन उस पर कोई भी चिड़िया आके अंडा नहीं देती है सर। कोई भी चिड़िया आके अंडा देना पसंद नहीं करती है। और जहाँ पर बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज नहीं आएंगी वो एरिया बिल्कुल बंजर होता चला जाता है। और इस तरह के पेड़ अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं कुछ, बात ठीक है। जैसे लेंटाना है, बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं उसके ऊपर, आप देखते होंगे, लेकिन वो भी इन्वेजिव है। लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, फिर वही कह रहा हूँ, उसको आसपास से कट करते रहिए, उसकी रूट्स को ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए। बटरफ्लाइज के लिए एक अच्छा नेक्टर प्लांट बन गया। लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को रखने के लिए, अदरवाइज़ वो हमारे नेटिव चीज़ों को चलने नहीं देगा। अगर नेटिव चीज़ वहाँ पर नहीं लगी हुई है तो बर्ड्स भी इसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। अगर नेटिव चीज़ वहाँ नहीं लगी है तो पानी आपका संजोएगा नहीं। अगर नेटिव चीज़ नहीं है तो पानी ऊपर से नीचे आएगा नहीं। ट्रीज़ आर बेसिकली द मैग्नेट्स। वो नीचे से पानी को पकड़ कर रखेंगे, ऊपर से पानी को लेके आएंगे। तो जब मैं भी इस जर्नी में पीपल बाबा के साथ आया, तब मैं जब कॉर्पोरेट से आया था तो पीपल बाबा ने कहा हाँ ये छोटा सा एक काम करो। मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा काम हो जाएगा कि एजुकेशन देते देते मैं हज़ारों स्कूल्स में, हज़ारों कॉलेजेस में, हज़ारों कॉर्पोरेट्स के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर, इवन जेलों में, डॉक्टर किरण बेदी मैडम के साथ, IVF फाउंडेशन के साथ मैं जेलों के अंदर भी जाता हूँ। वहाँ पर भी जाके काउंसलिंग भी करना, प्लांट्स भी लगाना और अलग अलग प्रकार की नर्सरीज बनाना। अब भी अलग अलग प्रकार की नर्सरीज क्या होती हैं? फॉरेस्ट नर्सरी अलग है सर, आपकी हर्बल गार्डनिंग की नर्सरी अलग है, आपकी बटरफ्लाई गार्डनिंग की नर्सरी अलग है, आपका एक्वेटिक प्लांट्स की नर्सरी अलग है। तो इस तरह की बहुत सारी नर्सरीज हैं। हम लोग कंपोस्टिंग सिखाना, चीज़ें बताना। अब अलग अलग, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में जाके आप खाली प्लांट 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 नहीं कर सकते, लेकिन सबके घर में प्लांट्स भी हैं। तो उनके लिए क्या काम करना है? हम लोग बायो एंजाइम, बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक वे में कैसे हम लोग बना सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर भी बात करनी है कि कैसे हम लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे के जा सकें। एंड माइंड इट, वी आर द लास्ट जनरेशन हु कैन कनेक्ट प्रीवियस टू फ्यूचर। इसके बाद कोई नहीं आने वाला। उसके बाद जब कोरोना बाबा आए थे ना, तब तो हमने बहुत सोच लिया अब हम लोग ये काम कर जाएंगे, वो काम कर जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग सब भूल गए। 4 दिन बाद फिर वही पैसे के खेल में। सर उन NGOs को हेल्प कीजिए जो वाकई सीरियस वर्कर्स हैं, जो अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के काम कर रहे हैं। जॉन अब्राहिम साहब ने इसीलिए ही हमारी संस्था को 2010 के अंदर जब बहुत प्रेशर किया तो पीपल बाबा ने उनके साथ बातचीत करके NGO को हमने रजिस्टर किया ताकि हम लोग पेड़ लगा सकें। अभी भी आपके पास यहाँ पर सेक्टर 150 नोएडा के अंदर हमारा एक फॉरेस्ट बन रहा है जिसको सिटी फॉरेस्ट एंड बर्ड सेंचुरी नाम दिया गया है। सरकार ने दिया है, हमने नहीं दिया। वहाँ पर हमारा लोगो भी लगा हुआ है, हमारे जो पार्टनर्स हैं उनका लोगो भी लगा हुआ है, प्लस नोएडा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो भी लगा हुआ है। आप लोग कभी भी मेरा नंबर लेकर वहाँ पर आ सकते हैं। और वहीं पर ही क्यों नहीं, वहाँ पर हमने एक सिट आउट बना रखा है जंगल के बीच में। आप लोग आके केक काटिए ना, आपका बर्थडे बच्चों का आ रहा है, आप उनको लेके आइए ना। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, वी आर द लास्ट जनरेशन और हमारे पास टाइम ही कितना है। अगर आजकल के हिसाब से देखा जाए, अगर आपकी 50 साल की ज़िंदगी है, 60 साल की ज़िंदगी है, 70 साल की ज़िंदगी है, 80 साल की ज़िंदगी है, चलिए मान लिया आपके 70 साल की ज़िंदगी है, मल्टीप्लाइड बाय 365, दैट मीन्स वी हैव ओनली 25,550 डेज, दैट्स ऑल। कुछ नहीं है हमारे पास। हम लोग
कोई कुछ नहीं कर सकते। अब हम लोग कभी सोचते हैं जी हम लोग बटरफ्लाइज को वहाँ से ले आएंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ से आ जाएंगी। सर ऊपर वाले की जो है ना काम वो बहुत अलग है। अगर एक ड्रैगन फ्लाई है पेंटाला, वो अफ्रीका से उड़कर असम तक आती है, उसको चेस करते करते एक माइग्रेटरी बर्ड है अमोर फाल्कन, उसको चेस करते करते इंडिया आ जाती है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स को लाने वाला देखो एक जरिया बन गया। और एक बटरफ्लाई है आपकी, ये तो आपको मैंने एक ड्रैगन फ्लाई के बारे में बताया, एक बटरफ्लाई है मोनार्च बटरफ्लाई, जो कि मैक्सिको टू कनाडा जाती है, 3 जनरेशन में पहुंचती है, आते वक्त 1 जनरेशन में आती है, तब उसकी जाते वक्त उसका जो टाइम पीरियड है 3-3 महीने का होता है, आते वक्त 9 महीने का हो जाता है। तो वो हमारा काम नहीं है, उसको कोई बोल नहीं रहा है कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है। ऊपर वाला अपना काम करना जानता है, हम लोग सिर्फ अपना कर्म करें। अपना काम अगर हमने सही ढंग से कर लिया, पेड़ों को बचाने की बात कर ली, प्रकृति को बचाने की बात कर ली, तो ठीक है। तो गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की टीम काम कर रही है फॉर द लिविंग गॉड्स कॉल्ड ट्रीज, लिविंग गॉड्स के लिए काम कर रही है। तो हमारा एक इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारा एक मंदिर है और हम उसके पुजारी हैं। हम लोग जगह जगह जाके शेयरिंग करते हैं, टीचर हैं, जगह जगह शेयरिंग करते हैं, लेकिन अपनी साइट्स पर सबसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों को लेके आइए, क्योंकि अगर आप जब तक यहाँ पर हैं आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही है, पता नहीं आपके बाद कौन ऐसा व्यक्ति आएगा जो कि प्रकृति को नहीं समझेगा। तो आप लोग अपने बच्चों को, फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को जब लेके आते हैं हमारी साइट्स के ऊपर, तो हम लोग अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। नेचर वॉक करा रहे हैं, ट्री वॉक करा रहे हैं, बटरफ्लाई वॉक करा रहे हैं, हर्बल वॉक करा रहे हैं, वीड वॉक करा रहे हैं, और बहुत सारे बटरफ्लाई गार्डन्स एंड हर्बल गार्डन्स गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की टीम ने पूरे इंडिया में बनाए हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट में भी काम कर रहे हैं। जो आपकी दूध की थैलियाँ हैं, चिप्स के पैकेट हैं, आटे की थैलियाँ, मीन्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ थिक एंड कैन होल्ड द सॉइल कैन बी यूज एज अ नर्सरी बैग। तो पाथवे स्कूल हो गया, अलग अलग स्कूल्स हो गए जो कि हमें जैसे अब। थैंक यू सो मच, थैंक यू।